होगा, हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है। और जो बाइडेन पर बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्या वो इस युद्ध को लेकर कोई समाधान निकाल पाएंगे या नहीं। दीपक जी, आपका रिएक्शन। 170 साल पहले फ्रेंच राइटर रॉ बैप्टिस्ट अल्फोंस कार्ल ने कहा था, प्लूस आ चेंज प्लूस इल मैम, जितना बदलता उतना वही है। अभी आपने बात की थी, आप बिल्कुल सही कहा प्रणय साहब ने कि पैलेस्टाइन को कौन चाहता है। यासिर अराफात का नाम सुना। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था जब सऊदी अरेबिया ने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में कुछ भूमिका निभाई थी, और उस समय किंग फहद सऊदी अरेबिया के, उन्होंने रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा, मैंने आपकी बात मानी है, मुझे पैलेस्टाइन दे दीजिए। रोनाल्ड रेगन साहब, मैं वहीं पोस्टेड था, यस मिल गया आपको पैलेस्टाइन। उन्होंने यासिर अराफात को फोन किया जो बड़े लीडर थे, यू गॉट पैलेस्टाइन। यासिर अराफात कहते हैं तेरा भेजा फ्राई है, मुझे पैलेस्टाइन वाले कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो। यही हकीकत है वहां। बिल्कुल। और ये तस्वीर जरा प्रणय इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ये एयरफोर्स 1 है और ये सबसे आधुनिक विमान। देखिए, न केवल आधुनिक विमान है, इसकी इस समय तेल अवीव में लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। राम, इन तस्वीरों के साथ आप देखिए कि अमेरिका ने कितना फोर्स इस पूरे इलाके के अंदर उतारा है, क्योंकि ऐसे में जबकि इजराइल का तेल अवीव का जो एयर स्पेस है वो सबसे ज्यादा इस समय वोलेटाइल एयर स्पेस कहा जा सकता है। लगातार वहां मिसाइल जो है वो फायर हो रही है, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, इस समय सायरन बज रहे हैं। ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर है वो पहुंचे थे और उन्हें टारमेक के ऊपर ही नीचे लेटना पड़ गया क्योंकि सायरन अचानक से बज गए। ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर के अंदर यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इसके अलावा 26 जो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है उसे उतारा है, जो कि स्पेशल ऑपरेशन कैपेबल है, और इसके साथ साथ जो अपने लड़ाकू विमान हैं वो इलाके के अंदर इंफ्यूज किए हैं। यानी जो इस समय इजराइल का एयर स्पेस है उसकी बहुत हद तक निगरानी इस समय अमेरिकन एसेट्स कर रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका का जो आयरन डोम सिस्टम है जो कि उसने इजराइल को मदद के लिए दिया था वो इस समय हाइपर एक्टिव है। पूरा एयर स्पेस इस समय बंद होगा ताकि एयरफोर्स 1 वहां पर लैंड कर सके, और लैंडिंग के बाद ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल लैंडिंग हो चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो बाइडेन पहुंच चुके हैं इजराइल, उनका इंतजार किया जा रहा था। यहां से क्या चीजें बदलेंगी ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा देखना। हालांकि बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी ये चाहते हैं कि शांति दुनिया के हर हिस्से में हो, लेकिन वो किस कीमत पर हो ये तय करने के अधिकार में इस वक्त सिर्फ इजराइल है, और वो ही तय करेगा कि किस कीमत पर वो शांति चाहता है। क्या हमास को बख्शना चाहता है? जवाब है ना। लेकिन इसके बाद कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि कोई तो सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। कहां जाकर इजराइल की डिफेंस फोर्स रुकेगी? क्या कुछ समझाने वाले हैं जो बाइडेन, जो फोन पर बात नहीं हो सकती थी, वो कहने के लिए यहां पर आए हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि नहीं हम खड़े हैं तो इजराइल के साथ खड़े हैं। और ऐसे मौके पर भी बेंजामिन नेतन्याहू से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ जब रशिया का युद्ध हुआ तो वहां भी जाकर, चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वो अपनी तरफ से ये दिखाते रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि उसके परिणाम क्या होते हैं वो उस देश को ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो इस वक्त भुगत रहा है हमास के हमले को, लेकिन इसके बावजूद उस कैपेसिटी में है कि वो हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सके। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल नज़दीक से तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये वो एयरफोर्स 1 विमान जिसमें सवार है जो बाइडेन और पहुंच गए हैं तेल अवीव। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इजराइल में इस वक्त जो बाइडेन है, आगे क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन, ये एक बहुत